हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप पे वैष्णव भक्त गुरुजनों की कृपा असीम है, और जिन पर गुरु की कृपा असीम होती है वो सदैव स्वस्थ, खुश और सदैव आनंद में रहते हैं। तो हमने सुना पहले जो भागवतम की कथा है कि चित्रकेतु को मोह हो गया पुत्र का, तो उस मोह से निकालने के लिए उनके पास ऋषि अंगिरा और नारद जी आए और उनको उनका जो पुत्र मोह था उसको दूर किया। तो आइए चलते हैं हम अपनी कथा की ओर कि उसके बाद में क्या हुआ। शास्त्रों के उदाहरण से पुनर्जन्म, जो शास्त्रों में पुनर्जन्म का उदाहरण है, तो चलते हैं। आप सभी लोग मुझ पर कृपा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि इसको बोलने के लिए मेरे को शक्ति मिले। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय। चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान शंकरसन अंतर्ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। बड़े बड़े मुनि सिद्धचारण उनकी स्तुति करते रहते। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्धचारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए। भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपकाकर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी एवं ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्रायः साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भारी सभा में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उस सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह दृष्टता देखकर क्रोध से कहा। तो कभी कभी व्यक्ति को इतना ज़्यादा अहंकार हो जाता है अपनी शक्तियों पर कि उसके अंदर अहंकार ही हो जाता है, और अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। तो ये भगवान की ही कृपा थी। कथा के माध्यम से भगवान ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आपके अंदर ज्ञान है, बल है, उसका अभिमान हो जाएगा ना, तो फिर वो विनाश का कारण बनेगा। तो पार्वती जी को क्रोध आया कि शिव जी तो बहुत भोले हैं, उनको क्रोध नहीं आया उनकी बातों से, और उनको पता था कि ये भगवान की एक लीला हो रही है, तो वो चुप रहे। और माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। पार्वती जी बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों को
निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र सनकादि, परमर्षि, कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते हैं। तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को काम से नहीं रोकते हैं। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसीलिए यह ढीठ सर्वथा दंड का पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन कर, अतः दुर्मते, तुम पापमय असुर योनियों में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। तो हमें दंड क्यों मिलता है? यहाँ पर यह भी प्रश्न है और यहाँ पर यह भी उत्तर है कि जो पुरुष या कोई भी व्यक्ति जो सिद्ध आत्माओं, सिद्ध पुरुषों का अपमान करता है वो दंड के भागी होते हैं। तो चित्रकेतु ने यहाँ पर शिव जी का अपमान किया है। उन्होंने ये देखा कि स्त्री को आलिंगन करके बैठे हुए, उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ पे सभी कथा को श्रवण कर रहे हैं, न कि काम वासना में डूबे हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को शाप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कह देते हैं वह उनके प्रारब्धानुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला ना तो अपना आत्मा है और ना कोई दूसरा। तो जो अज्ञानी हैं वे ही अपने को अथवा दूसरों को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर पाठ है, मतलब लाइन है कि जो लोग अज्ञानी हैं वो लोग यही सोचते हैं कि हम तुम्हारी वजह से दुखी हैं, या ये चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, या ये व्यक्ति या वस्तु प्राप्त हो जाए, उसकी वजह से हम सुखी हो सकते हैं। वो उन लोगों को यहाँ पर राजा चित्रकेतु अज्ञानी कहकर संबोधित कर रहे हैं कि जो दूसरों को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। यह जगत सत्व रज आदि गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुख। एकमात्र परम परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्म स्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते हैं। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय अप्रिय, जाति बंधु, अपना पराया नहीं है। जब उनका मुख में राग ही नहीं है तब उनमें राग जन्य क्रोध तो हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य, पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंध, मोक्ष, मृत्यु, जन्म और आवागमन के कारण बनते हैं। पति प्राणा देवी, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई उसके लिए क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहां से
चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर, देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। भगवान शंकर जी ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रह और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते। तो जो भगवान श्री हरि के दास होते हैं, दासों के दास होते हैं, वो किसी से क्या डरते हैं? न सांप से डरते, न भय से डरते हैं, न मुक्ति से डरते, न स्वर्ग से डरते, न नरक से डरते हैं। उनको किसी चीज़ से कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने से कारण सुख दुख, जन्म मरण और शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य ज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे है या उपदेय समझकर राग द्वेष करें। मैं ब्रह्मा जी, सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवताओं कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं? भगवान को ना कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है, उनका ना कोई अपना है और ना कोई पराया है। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसीलिए सभी प्राणियों के प्रियतम हैं। प्रिय यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत एवं समदर्शी है। और मैं भी भगवान श्री हरि का प्रिय हूँ। इसीलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत, समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर पर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि में से पैदा हुए। वहाँ इनका नाम वृत्तासुर हुआ और वहाँ भी वे भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्तासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उन्हें भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति की प्राप्त होती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली कथा में। अब हम जानेंगे कि चित्रकेतु का जन्म कौन सी योनि में हुआ और उसने भक्ति की या लोगों पे अत्याचार किए। तो अगली कथा में मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बताइए कि आपको ये कथा कैसी लगी। हरे कृष्णा।